ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 30 नवंबर 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहे, मीठे बच्चे, विशाल बुद्धि बन पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम पति से पावन बनाने की सेवा करनी है। अपना टाइम सेव करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। भगवान कह रहे कि बच्चे विशाल बुद्धि बन पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाओ, पति से पावन बनाने की सेवा करो, अपना टाइम सफल करो, व्यर्थ मत गवाओ। और कहते हैं ना, यदि हम अपना टाइम व्यर्थ गवा देते हैं गुरूर में, अहंकार में, मैंपन में, मेरापन में, तो पता है क्या होता है? मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहेंगे तो रास्ता भी भूल जाएंगे। तो उससे हमें बचना है ना। प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी कौन है और अनहेल्दी कौन है? इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी कौन है और अनहेल्दी कौन है? हेल्दी वह है जो विचार सागर मंथन करते, जीवन में रमणीकता का अनुभव करते, और अनहेल्दी वह है जिनका विचार सागर मंथन चलता ही नहीं है। किस बात में मंथन चलता है? फलाना ने मुझे ऐसे क्यों कहा, फलाना ने ऐसा क्यों किया, फलाना को ऐसे करना चाहिए, फलाना ने मुझे गिरा दिया, फलाना ने मुझे टोकर मार दिया। इस पर विचार सागर मंथन चलेगा। तो जो हेल्दी बच्चे हैं ना, वो ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे। जैसे गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगाड़ती रहती है ना, मुख चलता रहता है, मुख न चले तो समझा जाता है कि बीमार है। यहाँ भी ऐसे हैं। तो जो बच्चे ज्ञान सुनकर, सुबह सुबह मुरली क्लास करके, घुट्टी क्लास करके भी मंथन न करे, मनन न करे, विचार सागर न चलाए, गौ भोजन खिला रहे हैं उसको चबाए नहीं, सारा दिन उगाड़े नहीं, रिवाइज नहीं करे, तो समझ जाना है कि वो बीमार है। यहाँ भी ऐसे हैं। और कहते हैं हमारा बड़े से बड़ा दुश्मन भी हमको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना नुकसान हमारे अनियंत्रित विचार व संकल्प हमें पहुंचाते हैं। अनियंत्रित, इस वजह से ना माया के दास बन जाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सीखे रहते बच्चे बेहद के पिता के पास आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि बेहद के बाबा से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। तो कभी भूलना नहीं चाहिए, सदैव याद रखो कि बच्चों को अपार खुशी बाबा देते हैं। बाबा ने ये जो बैज बनवाए हैं, चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो। ओहो, भगवान की श्रीमत से हम यह बन रहे हैं बैच। ब्रह्मा कुमारी में बैच मिलता है बेस्ट स्टूडेंट को, जिसमें लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, त्रिमूर्ति की मूर्ति है, या निराकार बाबा की मूर्ति है, ओम शांति की मूर्ति है, फोटो है। इस तरह से बच्चों को बैच मिलता है, क्योंकि स्मृति सदैव रहेगी कि हम ही ये लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। तो मीठे बच्चों को बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, सारा दिन सर्विस के ही ख्याल चलते रहे। बाबा को तो वह बच्चे चाहिए, ध्यान से सुनेंगे, बाबा को तो वह बच्चे चाहिए जो सर्विस बिगैर रह न सके। तो सबसे पहले किसकी सर्विस करनी है? स्वयं की। स्वयं अमृत वेला उठे, योग करे, बाबा से कनेक्ट होकर पूरे विश्व को योगदान करे, मुरली सुने, पॉइंट को इस तरह से सुने ना चात्रक बन के, जैसे साकार मुरली ब्रह्मा पिता सुनाते थे शांति वन में, ओम शांति भवन में। हाँ, फील करे कि ब्रह्मा पिता साकार रूप से हमें बैठकर मुरली सुना रहे और हम बच्चे उसी रूप में बैठकर एकदम सुन रहे हैं। तो ऐसे बच्चे ही ना जो ध्यान से मुरली सुनेंगे, समझेंगे, वही तो सर्विस बिगैर रह नहीं सकेंगे, क्योंकि पूरे विश्व का घेराव करना है ना। किसी एक जगह पे टीला पे तो बाबा को सत्युग नहीं स्थापन करनी, बाबा को सत्युग तो पूरे विश्व में स्थापन करनी है। तो बच्चे थक जाएंगे, सर्विस नहीं करेंगे, समझ लेंगे कि हम तो बहुत कर लिए, हम बहुत बड़ा बन गए। नहीं, इसमें बड़ा साहस होना चाहिए। साहस पर है, बहुत बड़ी बात है। साहस पर एक कथा सुनाते हैं। साहस, और दो बातें इस कथा में हैं। एक तो है कि सोमवार को शिव जी की पूजा क्यों होती है, ये भी बड़ा रहस्य है। सोमवार को शिव जी की पूजा क्यों होती है पूजा, इसका कनेक्शन चांद से है। तो एक बार दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से हो गया। चंद्रमा ने उनकी 27 पुत्रियों, तो 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हैं जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ। लेकिन चंद्रमा क्या करते थे पता है? सिर्फ एक बच्चे का ध्यान रखते थे, बाकी 26 को निग्लेक्ट करते थे, नहीं ध्यान देते थे। तो उन 26 ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत कर दी चंद्रमा की। अब पिता तो भोले होते ही है, उनको बड़ा गुस्सा लगा और चंद्रमा को आकर पूरा बुरा भला कहा और उनको श्राप भी दे दिया कि तुम इस सृष्टि से तुम्हारा अंत हो जाएगा। अब देवता लोग घबराने लगे कि चंद्रमा सृष्टि से अंत हो जाएगा तो फिर रात में एकदम घूप अंधकार हो जाएगा, बड़ा घबराए। तब फिर नारद मुनि ने नारायण नारायण करते हुए उन्हें शिव जी का पता बताया
और कहा कि शिव जी महामृत्युंजय मंत्र से प्रसन्न होते हैं, तो तुम लोग सोमवार के दिन इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। तो फिर वो सभी लोग मंत्र का जाप करने लगे, सभी देवता लोग। तो शिव जी प्रसन्न हुए और बोले क्या बात है, तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा चांद के साथ है। तो बोले कि अच्छा, लेकिन मैं चंद्रमा को अपने शीश पर स्थान देता हूँ, लेकिन दक्ष प्रजापति के श्राप से पूरा मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन एक विकल्प है। तो मैं उन्हें चंद्रमा को अपने शीश पर धारण करूँगा और शुरू के 15 दिन जो पख होता है ना, शुरू के 15 दिन दक्ष प्रजापति के श्राप से चंद्रमा अपना अस्तित्व खोता जाएगा, उसकी रोशनी कमती जाएगी। सच बात है ना, चांद 15 दिन एकदम घटते 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 एकदम लास्ट अमावस्या हो जाता है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट 15 दिन मेरे प्रभाव से, मेरे शरण के प्रभाव से वो अपना लाइट पुनः प्राप्त करने लगता है, और फिर वो फुल मून बनता है और पूर्णिमा में उसकी पूजा होती है। तो ये कहानी है। तो सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया था, शिव जी को प्रसन्न किया, तो शिव जी ने चंद्रमा का उद्धार किया था। तो ये रहस्य है ना, बड़ी बात। तो मंत्र, ये जो मुरली हमारे सामने, ये क्या है? शिव को प्रसन्न करने का मंत्र ही तो है। इसको जितनी बार हम जाप करें, जितनी बार इसके पॉइंट को, शब्दों को एकदम मंत्र के रूप में कंठी बांध ले, हाँ, गले में लटका ले, जैसे तुलसी की माला या कोई और रुद्राक्ष की माला लोग पहनते हैं ना कि भगवान प्रसन्न होंगे। तो ये एक एक शब्दों को ना अपने जहन में इस तरह से गाय की तरह चबाते चबाते इसको एकदम निगल जाए, इतना याद कर ले, तो शिव हमसे प्रसन्न हुए बिना कैसे रह सकते? और हमसे प्रसन्न नहीं है तो दक्ष प्रजापति के रूप में रावण ने श्राप दे दिया चंद्रमा को, उसकी रोशनी घटने लगी। तो हम ही थे वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी, तो हमें श्राप मिला, तो हमारा प्रभाव घटता चला गया, हम विकारों में चले गए, अंधकार में चले गए। तब परमात्मा आते हैं शिव और हमें अपनी जटा में शरण देते हैं, मतलब हमें अपनी गोद में बिठाते हैं, और हमारे जीवन में उनके प्रभाव से जब हम उनकी श्रीमत इस मृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू करते, याद करते और औरों को भी रास्ता बताते हैं, तो हमारा प्रभाव चंद्रमा की तरफ, फुल मून की तरफ बढ़ जाता है, हम फिर से पूर्ण चंद्रमा बन जाते हैं। तो ये रहस्य है। तो इसको समझने के लिए कितनी विशाल बुद्धि चाहिए ना। फिर बाबा कहते हैं हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है, व्यक्तिगत तकदीर है। कल भी बाबा ने बोला था जो करेगा सो पाएगा। यहाँ बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है, जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नज़ारे भी नज़दीक आते जाएंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। क्या बात है। तो बच्चों को सदैव ये नशा रहे, ओहो हम जाकर ये बाल मिचनू कृष्ण बनूंगा। आज श्री कृष्ण का बाबा ने नाम दिया बाल मिचनू, तो सभी हैं बाल मिचनू, हाथ उठा के बाबा, हाँ बाबा हम ही हैं वो बाल मिचनू। प्यारा नाम, श्री कृष्ण बनेंगे लेकिन ज्ञान को धारण करेंगे। भगवान ने हमें अपनी जटा में स्थान दिया, अपनी गोद में बिठाया है, तो उनके प्रभाव से हम अपने आप को प्रकाशित करेंगे ना। और जो विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी है। अब हम सभी अपनी चेकिंग करें कि क्या हम अनहेल्दी हैं कि हेल्दी हैं। और कहते हैं ना जिंदगी बहुत आसान हो जाती है जब परखने वाले नहीं बल्कि समझने वाले मिल जाते हैं। तो यहाँ स्वयं भगवान मिल गया, हम बच्चों को समझ रहे हैं, हमारे अंदर की विशेषता जान रहे हैं। हमें रोज रोज बाबा उठाते हैं, नहलाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, घुट्टी क्लास कराते हैं, मुरली पढ़ाते हैं, मंथन करना सिखाते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं बाबा। तो हम हेल्दी नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। फिर बाबा कहते बेहद के पिता और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। बाप दादा, बाप अर्थात शिव बाबा और दादा अर्थात ब्रह्मा बाबा, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया। तो बाप दादा कह रहे हैं कि दोनों का तुम बच्चों से बहुत लव है। कितना लव से पढ़ाते हैं, काले से तुम्हें गोरा बनाते हैं, श्याम से सुंदर हम ही बनते हैं ना। क्योंकि हम श्राप से, रावण के श्राप से काले हो गए, अब बाबा हमें अपने शरण में लेकर गोरा बना रहे हैं। लेकिन शरण तो ले लिए, अब हम उनके शरण लायक बने तब तो ज्ञान श्रीमत को धारण करें, उस मंत्र का जाप करें, जीवन में सच्चाई सफाई पवित्रता को धारण करें। फिर बाबा कहते हैं श्रीमत पे चलने से तुम एक्यूरेट बनेंगे। जितनी प्रीत बाबा से होगी उतनी गुप्त खुशी रहेगी और उच्च बनेंगे। तो अपने दिल से पूछना है कि इतनी अपार खुशी हमें है। बाबा जो हमें इतना प्यार करते हैं, प्यार करना माना ही याद करना। भगवान हमसे प्यार करते हैं अर्थात हमें याद करते हैं, याद से हम एवर हेल्दी बनते हैं। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, यही अंतिम मंत्र है अथवा वशीकरण मंत्र रावण पर जीत पाने का। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इसका अर्थ है एक भगवान की श्रीमत, बाकी सब व्यर्थ।
हर एक के गुण देखने हैं। हम क्या करते हैं ना, हर एक के अवगुण दिखने लगा, फलाना ने ऐसे बोला, फलाना ने ऐसे किया। सब कुछ करो, सबको लेकर चलो, लेकिन ध्यान किधर हो? लक्ष्य की तरफ और पक्षी की आंख की तरफ। हमारा लक्ष्य है कि मैं मनुष्य देवता बनना है। कल बाबा ने क्या बोला था? आसुरी अवगुण छोड़ते जाओ, दैवी गुण धारण करते जाओ, क्योंकि तुम्हें मनुष्य देवता बनना और बनाना है। तो एक भगवान के श्रीमत, उस पर चलकर हम सभी का प्यार पाएंगे, सभी हमें स्वीकार करेंगे, सभी समझेंगे कि हाँ, ये हैं जो भगवान से पढ़ते हैं, भगवान को इन्होंने प्रत्यक्ष कर लिया। कितनी बड़ी बात है। तो यही है वो वशीकरण मंत्र जिससे हम माया पर जीत पाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, इतना समय तुम देह अभिमान में थे, अभी देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। देही अर्थात आत्मिक स्वरूप, आत्मा में टिकने का अभ्यास करो। दृष्टि का परिवर्तन होना ही निश्चय बुद्धि की निशानी है, क्योंकि सबसे पहले विकार किस चीज़ से शो होता है? दृष्टि से। दृष्टि कुपित हो जाती है, दृष्टि कड़ी हो जाती है, दृष्टि गिरी हुई हो जाती है, नीच दृष्टि हो जाती है। तो दृष्टि पर वर्क करो, और दृष्टि को परिवर्तन कर लिया तो यही है निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानी। अब हम सभी ये देखें, क्या हम निश्चय बुद्धि बने हैं? सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करो। नींद आ गई तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अब देखिए, कोई व्यापारी है, उसको पता चला कि कोई रात के 2 बजे या 1:30 बजे कोई बड़ा ग्राहक आने वाला है, उसकी नींद फिट जाएगी कि नहीं? उसको नींद आएगा? इंतजार करते रहेगा, कब 1:30 बजे, बार बार घड़ी देखेगा, चाय पिएगा, नींद भगाएगा, नींद को आने ही नहीं देगा, क्योंकि बड़ी ग्राहकी आने वाली है। और यहाँ स्वयं भगवान आते हैं अमृत वेला, उनसे मिलने के लिए आकर हमें वरदानों से भरपूर करते जाते। जो हम इच्छा करते वो पापा पूरा करते हैं। तो उनके लिए क्या हम सुबह न उठे? हाँ, आत्मा की कमाई में घाटा कर ले। नींद आ गई तो कमाई में घाटा पड़ गया। तो यही बाबा हमें बताते हैं। फिर बाबा कह रहे कि आज बाबा खास इस बात पर जोर दे रहे कि जो ये अभ्यास करेंगे वही कर्मातीत अवस्था को पा सकेंगे और उच्च पद जाएंगे। तो कौन सा अभ्यास? अशरीरी बनने का अभ्यास। घड़ी घड़ी अपने आप को अशरीरी समझो। बातें आई, लेकिन मैं तो अशरीरी आत्मा हूँ। आत्मा को कोई टच नहीं कर सकता, शरीर को करता है, और शरीर तो है ही नहीं। ये शरीर तो बस कार्य व्यवहार के लिए बाबा ने दिया है, संभालने के लिए दिया है। मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ। इस तरह से जब हमें अभ्यास करेंगे ना, अपने आप को आत्मा देखेंगे, सामने वाले को भी आत्मा देखेंगे, और सभी के गुण देखेंगे, सभी से संतुष्ट रहेंगे, सभी की सेवा में संलग्न रहेंगे। कहते हैं ना, बिना कहे करे वो देवता, कहने पर करे वो मनुष्य, और कहने पर भी जो ना करे, खुद ही समझ ले वो क्या है। तो बस देवता के चलन धारण करो तो बल्ले बल्ले। फिर बाबा ने कहा, आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निसंकल्प अथवा कर्म अकर्म और विकर्म पर समझाता हूँ। किस बात पे समझाएंगे बाबा? संकल्प, विकल्प, निसंकल्प और कर्म अकर्म और विकर्म। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण के बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता, क्योंकि मन का काम है घड़ी घड़ी सेकंड सेकंड संकल्प करना। संकल्प के बिना कोई नहीं रह सकता। अब यह संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सत्युग में भी चलेंगे, अज्ञान काल में भी चलते, परंतु ज्ञान में आने से संकल्प नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा की सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता, सेवा अर्थ जो संकल्प चलता है, वो संकल्प नहीं, निरसंकल्प है। समझा? मतलब सत्युग में भी चलेंगे संकल्प, संगम पे भी चल रहे हैं, अज्ञानी व्यक्ति भी संकल्प चला रहे हो, और तुम भी संकल्प कर रहे हो, लेकिन अभी परमात्मा से तुम पढ़ रहे हो, परमात्मा की राह पर चल पड़े हो, सेवा के लिए अपना जीवन निछावर कर रहे हो, तो तुम्हारे जो संकल्प चलेंगे ना, वो हो जाते हैं निरसंकल्प। बाकी जो फालतू व्यर्थ संकल्प चलते हैं, अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं, फलाना ऐसा, फलाना वैसा, फलाना ये नहीं वो नहीं, यह है विकल्प, जिससे हमारे विकर्म बन जाते हैं। समझ में आ रहा है? विकर्म बनता है जब हम विकल्प चुन लेते हैं, है ना। हम माया को विकल्प बना देते, माया के सहयोगी बन जाते हैं, तो विकर्म जमा होता है। विकर्मों से फिर हमें दुख प्राप्त होता है, हमारा खाना पीना सोना सब छूट जाता है, तो उससे दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति उठा, सेवा प्रति उठा, हर एक के गुण देखने में उठा, वह है निरसंकल्प। आगे बात समझ में? संकल्प, विकल्प और निरसंकल्प। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भल चले। देखो बाबा यहाँ बैठा है, तुम बच्चों को संभालने अर्थ, तो इस सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु यह संकल्प नहीं, इससे विकर्म नहीं बनता, क्योंकि हम सेवा प्रति चला रहे हैं, भगवान की पालना के लिए चला रहे हैं। हाँ, शुभ संकल्प चलाए तो वो हो जाता है निरसंकल्प। उस संकल्प का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वो है अलौकिक संकल्प। ठीक है?
तो ये है, मोह की रग नहीं है, मोह आ जाता है ना, मोह आता है किसी बात में हम फंस गए, रूठ गए, गुस्सा हो गए, आवाज़ टेढ़ा हो गया, मुंह बन गया, तो ये क्या है, मोह है। अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई निभाओ, अनासक्त, निर्मोही बनो, स्नेही बनो, स्नेही, क्योंकि ईश्वर से स्नेह है, तो स्नेह के रिटर्न में हमें भी स्नेही बनना है। किसी बात में इन सनावट में मत जाओ, अपने आप को संभाल लो। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ न कुछ पद जरूर प्राप्त कर लेंगे। जो नहीं कर सकते, तो बाबा कह रहे हैं धारणा नहीं कर सकते, नहीं हो सकता उनसे, तो चलो हाथ तो पकड़ा, भगवान को तो पहचान लिया, तो कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा, स्वर्ग तो पहुंच ही जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं, हाँ, जैसे देखो कोई कोई बच्चे हैं जिनमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, तो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो अपने आप की सर्विस पहले करो, अपने आप के विचारों से हटाओ, विकारों से। जो विकार प्रूफ है वो सर्विस कर औरों को भी आप समान बना सकेंगे। इसलिए अपने ऊपर बहुत संभाल चाहिए, अपने ऊपर संभाल, किसी और के नहीं, सामने वाले के नहीं, अपने ऊपर संभाल करो कि मेरे अंदर कौन सी चीज़ है जो हमें खटक रही है, जो हमें बिगाड़ रही है, जो हमें भगवान से दूर कर रही है, उस पर जीत हासिल करो। हाँ, ईश्वर संकल्प को निरसंकल्प रखा जाता है। ईश्वर संकल्प चलाओ, किसी व्यक्ति के अर्थ नहीं। वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारा हो जाए। वह तो अंत में जब तो हिसाब किताब चुप कर चले जाते हो तब वो समझ, लेकिन अभी जो शुभ संकल्प चल रहा है वह है निरसंकल्प। यह मंजिल बहुत भारी है, इसीलिए सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है, निरसंकल्प करना है, ठीक है। जो खुद को न समझ सके वो बाबा से पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम तो उनके वारिस बच्चे हो, तो बाबा बता ही देंगे, क्योंकि बाबा से योग लगाएंगे ना, बाबा से कनेक्ट होंगे, बाबा के पास अपने प्रश्न रखेंगे और बाबा उसका जवाब जरूर देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा के रूहानी बच्चे को नमस्ते। हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अमृत वेले उठ, बाबा से मीठी मीठी रूहान करनी है। फिर भोजन खाते, कामकाज करते बाबा की याद में रहना है। देह के संबंधों को भूल, मैं आत्मा भाई भाई हूँ, यह दृष्टि पक्की करनी है। दूसरी पॉइंट, विकल्पों पर जीत पाकर दुख सुख से न्यारी निरसंकल्प अवस्था में रहना है। दुख सुख से न्यारी, सुख में भी नहीं फंसना है कि फलाना ने बहुत तारीफ कर दी, वाह एकदम उछल गए, और फलाना ने थोड़ा सा भी थोड़ा मेरी इच्छा के विरोध किया तो बस उबल गए। ये विकल्प है, विकल्प से फिर विकर्म बनता है। निरसंकल्प अवस्था इन सब चीज से न्यारा और प्यारा, कायदे से सभी विकारों की आहुति दे, योग युक्त बनना है। कायदे से अपने भीतर के विकारों को हटाते जाओ। अपने भीतर ये विकार आते, देखो बातें आई, लेकिन कोई है कि बहुत जल्दी समझ जाता है, किसी को टाइम लग जाता है। तो माया तो पूरा कबाड़ ही आपका खाली कर देगी, कबड़ ही खाली कर देगी, सारा लूट के ले जाएगी, तो तुरंत से रवाना करो ना। वरदान, श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों से ही भविष्य संसार बनेगा। एक राज्य एक धर्म के संस्कार ही भविष्य संसार का फाउंडेशन है। स्वराज्य का धर्म व धारणा है मन वचन कर्म संबंध संपर्क में सब प्रकार से पवित्रता। तो स्वराज का धर्म और धारणा क्या है, मन वचन कर्म संबंध संपर्क में सभी प्रकार से पवित्रता। किसी बात की अपवित्रता आती है तो मन खट्टा होता है, मन फंसता है, मन रूठता है, मन मूंझ जाता है, मन पटका जाता है, गिर जाता है, मूर्छित हो जाता है। तो अपवित्रता है ना, उसको जल्दी से खत्म करें। संकल्प और स्वप्न मात्र भी अपवित्रता, अर्थात कोई दूसरा धर्म न हो। जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता आ नहीं, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ दरिद्री नहीं आ सकती, और जहाँ दरिद्री है वहाँ लक्ष्मी नहीं आ सकती। इसी को कहते हैं धारणा स्वरूप। स्लोगन, दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। जब हम दृढ़ता की शक्ति को धारण करते हैं, हिमालय की तरह दृढ़, वो गीत था ना, सजना है मुझे शिव बाबा के लिए, तो गंगा जल की तरह मन निर्मल हो और हिमालय की तरह हमारे संकल्प दृढ़ हो। तो दृढ़ता की शक्ति कड़े कड़े संस्कारों को भी, रौब वाले संस्कार, एकदम धनुष तीर मारने वाले संस्कार को मोम की तरह पिघला देती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।